जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो हमारे पास है टॉपिक इस वीडियो के लिए, तो वो है द एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसके ज़्यादा यूटिलाइजेशन है। तो अब इसमें ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स ओ लेवल के हैं, मीन कैमरेज सिस्टम के हैं, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, ज़्यादा उनके लिए इफेक्टिव होगी। और इसके अलावा 10th की भी मैथ के अंदर जो इनके हमारे पास ज्योमेट्री होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉरी, उसके अंदर ज़्यादा इसका इस्तेमाल होगा। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल। तो स्टूडेंट्स, देयर आर 4 एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल। ठीक है, देयर आर 4 एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल। अब इनको हम इनके एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, साथ वो प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट्स, वो तो आपको कहीं से किसी भी बुक से मिल सकती हैं, लेकिन हम इसकी हमारे बनाने का मकसद ये है कि उसको एक्सप्लेन करना है कि आपने उन प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज कैसे करना है और कब करना है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास है। तो फर्स्ट नंबर पर, ये नंबर 1 पर, एन एंगल सबटेंडेड, an angle subtended by an arc by an arc at the center of circle by an arc at the center of circle is twice then angle subtended at the circumference of circle। जी स्टूडेंट्स, अब एग्जांपल से, हाँ बेटा, अब एग्जांपल से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या उसमें मिलके बनी हुई होगी सर्कल के अंदर ये चीज। तो आपने उसको कैसे रिकग्नाइज करना है कि ये क्या चीज लगेगी कि सेंटर पर जो है, तो ये हमारे पास सेंटर है सपोज। अब स्टूडेंट्स, ओ जो है उसका सेंटर है, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर्क लगाए, ये हो गई पहले वाला हिस्सा इसका, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये बेटा यहाँ पर है, उसके बाद यहीं से देख के यहाँ तक ले गए और यहाँ से यहाँ तक ले गए। तो ये स्टूडेंट्स जो होगा हमारे पास बेटा, ये सपोज ए है, ये बी है, ये सी है और ये ओ है। अब ओ पे अगर एंगल सपोज बेटा 100 डिग्री है, तो ये सर्कमफेरेंस पर होकर इसका हाफ हो जाएगा कि 50 डिग्री। तो ये चीज जो है, ये दिस थिंग इज एक्सप्लेन्ड, इज सेड इन द अबव प्रॉपर्टी। ये स्टूडेंट्स, तो इसी तरह ये इसके इनके उलट भी हो सकता है, जैसा कि angle at the circumference is half of the angle at the center of the circle। सेम लाइक एक और जगह ऐसे बना लेते एग्जाम्पल कि अगर यही चीज आपको दे रखी है, इसी के अंदर 2 और चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, उसको मेंशन करेंगे। हाँ स्टूडेंट, तो ये चीज है। अब इसके अंदर ये एंगल सपोज हमारे पास दिया हुआ है 120 डिग्री। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर ये x होगा, x यू नो कि 120 डिवाइडेड बाय 2, तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये x जो है हमारे पास, ये वाला x जो होगा दैट बिकम 60 डिग्री। तो ये बेटा, ठीक है, हम जो है प्रॉपर्टीज वो अप्लाई करने के साथ साथ ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, अब इसके अंदर ये चीज आपको ख्याल रखनी है कि ये सपोज जो हमारे पास ये बन गया सी है, डी है और ई। ये सी और डी, ए और बी, ये दोनों वर्टेक्स सेम होने चाहिए, दोनों आर्क के, सेंटर वाली आर्क का भी और ये सर्कमफेरेंस वाली आर्क का भी, दोनों का स्टूडेंट्स ये वर्टेक्स जो ये सेम होना चाहिए। अगर ये वर्टेक्स डिफरेंट होंगे तो देन दिस प्रॉपर्टी विल बी नॉट होल्ड। तो बेटा ये प्रॉपर्टी जो है उसकी वो होल्ड नहीं करेगी। सेम लाइक ए और बी में भी इस चीज का ख्याल रखना है। हाँ, अब इसी के अंदर मजीद बनाने की बजाय
डायग्राम, तो इसी को हम यहाँ पर और मेंशन कर लेते हैं कि ये वाला स्टूडेंट्स, ये वाले जो एंगल्स हैं, ये वाला एंगल, सपोज ये अगर हमारे पास जो होगा 50 है फॉर एग्जाम्पल, अब 120 वाली गांधी नहीं रही, अब हम उसको उस तरफ ले गए, हाँ बेटा, अब ये कहानी थोड़ी यूं घुमाई हमने कि अगर सपोज ये हमारे पास आ जाता है 100, तो इन दोनों का सम मीजा ये हो गया 100 की बजाय 80 डिग्री, 60 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री है, तो बेटा इन दो का सम भी 60 होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ख्याल करना, इसका सेंटर से निकालो, सपोज अब ये उसका 35 है, तो डेफिनेटली ये वाला हिस्सा जो होगा ये हम उसका 25 होगा। इन दोनों का सम जो होगा, इन दो एंगल्स का सम, मीन ये 35 और 25, दैट बिकम 60, तो ये 60 बना रहे हैं और ये वाला 60 है, तो इन दो का सम जो है ये सर्कमफ्रेंस वाले एंगल के इक्वल हैं। ये इस प्रॉपर्टी के अंदर इस्तेमाल हम मिलके कर सकते हैं, जहाँ पर ऐसा भी यूज किया जाता है। अच्छा, सेम लाइक स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट वन, दिस वन वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेम लाइक सेकंड प्रॉपर्टी, the angle, an angle subtended by the diameter of a circle to its by the diameter of circle to its circumference is always of 90 degree. 90 degree means that is the right angle. That is right angle. ठीक है स्टूडेंट्स, ये राइट एंगल भी होगा। अच्छा, अब यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये मेरा सर्कल हो गया और ये हमारे पास सेंटर है, O is the center. A line passing through the center of a circle is called diameter. ठीक है, या फिर a line which bisects या divides a circle into two equal parts, that is called the diameter. अच्छा, ये स्टूडेंट्स यहाँ से ये हमने सर्कमफ्रेंस पे लगाया और उसके बाद फिर यहाँ पर B पे ले गया, ये A, ये B, ये C, तो ये वाला एंगल जो सी पे सर्कमफ्रेंस पर होगा, दैट इज ऑफ 90 डिग्री। सेम लाइक, अब स्टूडेंट्स इसको हम एक और वे में भी यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये चीज है, ये तो हो गया हमारे पास सेंटर हो गया O और ये सेंटर सर्कमफ्रेंस है। अब अगर ये चीज है, यहाँ पर ये एंगल आपको दे रखा है, ये तो हो गया डेफिनेटली 90 डिग्री का, अब ये है 30 डिग्री का, इट मीन कि ये होगा, ये दोनों का सम भी 90 डिग्री है। क्यों? सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180, तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे पास 60 डिग्री का। अगर एक दिया हुआ तो दूसरा हम उसमें से निकाल सकते हैं। अब इसी चीज को जो मेंशन किया हुआ है डायमीटर, और इसको हमने यहाँ लगाया सेंटर से, ये बेटा हम यहाँ ले गए और यहाँ ले गए। अब के देखें कि ये तो हो गया डेफिनेटली 90 का, अब ये कटिंग शो कर दी, तो यू नो ये P Q R, तो स्टूडेंट्स नाउ P R एंड Q R बोथ साइड्स आर इक्वल, यू नो इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल, या फिर सिंपल ये जो बस डबल कटिंग है, ये भी ये चीज शो कर रही है कि ये दोनों साइडें जो है वो इक्वल हैं, तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे। अब ये हमारे पास हो गई कितना 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। जी स्टूडेंट्स, तो ये दो प्रॉपर्टी इस तरह से हमने कंप्लीट की और अब के हम मूव कर रहे हैं इनके नेक्स्ट वन थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये चीज आ गई, ये बेटा इसमें
the third one and fourth one, the angle in same segment, the angle in the same segments of a circle are equal. ये स्टूडेंट्स इक्वल मीन कॉन्ग्रेंट भी बेटा इक्वल को कहते हैं। अच्छा, अब इसके लिए ये सर्कल लगाया हमने और यहाँ से रख के हमने इसका ये सेगमेंट है और उसके बाद ये सेंटर है, सेम लाइन। अब ये एक यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसमें भी यही चीज का ख्याल रखना है कि ये वाले जो होंगे, ये P, ये Q, इनके वर्टेक्स सेम होने चाहिए तो ये सेम सेगमेंट कहलाएंगे, अदरवाइज ये सेम सेगमेंट नहीं होंगे। ये O जो है वो सेंटर है। अच्छा, इसी को दूसरे वे में हम यहाँ भी U में भी इस्तेमाल करेंगे। हाँ जो स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास यहाँ पर ये चीज हो जाएगी, यहाँ से हमने यहाँ ले गए और ये हमारे पास सेंटर का आर्क है और ये सेंटर के आर्क से हमने इसको यूं ले गए और यहाँ से वापस एक जैसे ही लाना है, इनको एक ही बनाना है तो यहाँ पर हम इसको मिला लेंगे। ये वाले एंगल होंगे, ये एंगल इन सेम सेगमेंट मीन्स अगर यहाँ पर ये वाला हमारे पास 70 डिग्री का है तो इट विल बी आल्सो 70 डिग्री, ठीक है, एक्स है या 70 डिग्री, तो ये होंगे एंगल इन सेम सेगमेंट विल बी इक्वल या कॉन्ग्रेंट। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वन एंड फाइनल, लास्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है। आमतौर पर बॉक्स में 3 दी गई है लेकिन एक्चुअली ये 4th भी इस्तेमाल होगी। लास्ट वन है। अब इसके अंदर 4th प्रॉपर्टी, opposite in a circular quadrilaterals are supplementary. The opposite angles in a cyclic quadrilateral laterals are supplementary. नीचे उनका सप्लीमेंट्री एंगल, यू नो द एंगल whose sum is 180 are called supplementary angles. तो स्टूडेंट्स, opposite angles in a circular quadrilateral, तो इसको हम यूं कुछ बना सकते हैं, जैसा ये आ गया और उसके बाद ये यहाँ पर और ये हो गए circular quadrilateral। हाँ स्टूडेंट, अगर सपोज ये हमारे पास 100 डिग्री है तो बेटा ये उसका सप्लीमेंट्री करेंगे तो ये बन जाएगा 80। सिमिलरली ये हमारे पास 70 है तो इसका अपोजिट ये 110। अपोजिट एंगल्स इन अ सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल आर द सप्लीमेंट्री, वो इस तरह से मेंशन हो जाएंगे। अच्छा, यही सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल जो भी हो सकता है। और स्टूडेंट ये बेटा हो गया और अब से हम इसको यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। अगर ये कंडीशन होगी तो स्टूडेंट दिस विल बी आल्सो सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल OABC। अब तो ये तो सर्कमफ्रेंस के साथ हो गया 90 डिग्री का। और अगर यही चीज उसने मेंशन की है कहीं भी ये स्क्वायर होगा तो यू नो कि ये एंगल ऑफ 90 डिग्री सेम लाइन। अब अगर ये चीज दी है, एक चीज कि ये है हमारे पास, सपोज हम ले लेते 110 तो 110 डेफिनेटली ये इसके अपोजिट बनेगा तो ये 70 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री का होगा।
क्योंकि अपोजिट जो है एंगल विद सेकंड कॉर्डिनेटियल आर सप्लीमेंट्री. तो दीज वर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो इस तरह से आई होप कि आपको जो है यहाँ तक इन चीज़ों को, इन प्रॉपर्टीज के बारे में जो कुछ था वो क्लियर हो गया. तो अब के इंशाल्लाह आप इसको 2 टाइम्स हमारी वीडियोस को सही तरह से देखें, वॉच करें और इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी हर चीज़. तो लास्ट में यू नो के यही होता है कि अपना हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है. जी स्टूडेंट्स, अब इस एक छोटा सा मैंने ठीक है अपने स्टूडेंट के लिए तो छोटा सा शेयर लिखा है कि साथ साथ थोड़ी जॉब की बात भी हो जाए. ठीक है, तो कहते हैं आमतौर पर कि मैथ्स वाले वो टीचर जो वो जॉब की बात नहीं करते, तो हम उसमें थोड़ी चीज शामिल कर लेते हैं. तो इसको है तो ये शेयर अहमद इकबाल का, लेकिन मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए इसको थोड़ा सा या वो इसके अंदर अमेंडमेंट्स करके इसको कुछ यूँ ठीक है इसका इनको बनाया है. और इसी के साथ ही हम अपने वीडियो का अख्ताम कर रहे हैं कि यार अब मेरे स्टूडेंट्स को वो अल्लाह ज़र्फ़ व ज़ौक़ दे जो कल्ब को गरमा दे और रूह को तड़पा दे. थैंक यू, वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़.